जैसे किसी स्त्री का पति मर गया, अब उसको दुख होता है। किसी पुरुष की पत्नी मर गई, उसको बहुत दुख होता है, स्वाभाविक है दुख हो रहा। लेकिन अगर वो विचार करना सीख जाए कि बचपन में जब मैं दिकरी थी तो मेरा कोई पति नहीं था, तो कोई सुख दुख भी नहीं था उसके कारण। जब बचपन में मैं दिकरा था तो कोई मेरी पत्नी वतनी नहीं थी, तो कोई दुख सुख नहीं था। ये तो बीच में पत्नी मिली, बीच में पति मिला, बीच में सब लोग मिले और बीच ही में छूटते जा रहे हैं। तो बीच मिले बीच ही रह जाऊँ, अंत समय कोई काम ना आवे। तो ऐसा विवेक कर लो, जब हम शुरुआत में, जिंदगी की शुरुआत में, जन्म से लेकर 20-25 साल की उम्र तक बिना पत्नी के रहे, बिना पति के रहे, तो अब हम फिर से 70 साल की उम्र में बिना पति के रहने का नंबर फिर आ गया है, बिना पत्नी के रहने का नंबर आ गया है, बिना माँ बाप के रहने का नंबर आ रहा है। याद रखना, ऐसा अगर विवेक आपके अंदर आ जाए, विचार करना आ जाए, तो पति के वियोग का दुख, पत्नी के वियोग का दुख, माँ बाप के वियोग का दुख, बेटा बेटी के वियोग का दुख, सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे। आपका मन शांत रहेगा, आप ना तो ज़्यादा परेशान होंगे और ना तो ज़्यादा आप दुखी होंगे। आप अपना शांति से काम करते रहेंगे, क्योंकि संसार ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर सबकी एक दिन मृत्यु होती है। इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है, इसका नाम अमर लोक नहीं है। यहाँ अमर होने के लिए कोई पैदा भी नहीं हुआ है। और शाश्वत नियम है प्रकृति का कि जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है, और जिसका जन्म नहीं उसका मरण नहीं। तो इस शरीर का जन्म होता है तो शरीर की मृत्यु भी होती है। आत्मा का कभी न जन्म होता है न आत्मा की मृत्यु होती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम अमर हो, तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होती। इस आत्म ज्ञान को भी समझ लीजिए। और किसी की मृत्यु का टाइम कोई जानता नहीं। जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, जब तुम बहुत बीमार होते हो तब वो बता देते हैं, कोई कोई डॉक्टर, कि 7 दिन तक ही रहोगे। और कभी कभी डॉक्टर कहता 7 दिन तक रहोगे, वो आदमी 7 साल तक रहता है। डॉक्टर भी फेल है। कभी कोई ज्योतिषी बताता है तुम्हारी उम्र 80 साल की है और तुम 120 साल जीवित रहते हो। ये तुम्हारी उम्र का क्या पता, ज्योतिषी को आइडिया से बता रहा है, डॉक्टर भी आइडिया लगा रहा है। डॉक्टर को अपनी उम्र का पता नहीं कि मैं कितने दिन जीऊँगा। दूसरे को जिंदा रहने का इंजेक्शन दे रहा है और खुद रात में मर जाता है डॉक्टर। तो ये मौत का कौन इलाज है? ये मृत्यु लोक है। और मरना भी ठीक है, मरोगे नहीं, सीट खाली करोगे नहीं तो और लोग आ रहे वो कहाँ रहेंगे? तो सीट खाली भी करो, आगे बढ़ो, निकलो यहाँ से। बहुत जी चुके हो, परमानेंट यहाँ रहना चाहते हो, ये बात तो नहीं बन सकती है। आप हटिए, सीट खाली कीजिए, नए लोग आने वाले हैं। सब पोता पोती आने वाले हैं। राजनीति में जो लोग काम करते हैं, तो जो नए नेता उसमें एंट्री होते हैं, वे जब मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं तो यही करते हैं कि पुराने नेताओं को हे भगवान जल्दी मार के ले जाओ, जब तक ये दुष्ट हटेंगे नहीं तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं। अब वो पुराने नेता भी इतना मजबूत है, वो मरने वाला भी जल्दी नहीं है। कितनी तुम अशुभ कामना करो, कितनी प्रार्थना मंदिर में करो, किसी के मरने की प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारी अशुभ कामना से कोई मरता नहीं है। इतना जरूर है तुम्हारा मन बिगड़ता है, तुम्हारी भावना बिगड़ती है। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारी अशुभ कामना से कोई मरने लग जाए तो तुम इतने खिलाड़ी हो कि सबको मारकर अकेले ही रहना चाहते हो। तुम्हारा कोई दिमाग ठिकाने है? फिर तो तुम पाकिस्तान को मार दोगे, हिंदुस्तान को मार दोगे, अमेरिका को मार दोगे और खुद ही शासन प्रशासन संभालना चाहोगे। तुम्हारे कहने से, सोचने से कोई तो मरेगा नहीं और न कुछ होने वाला है। इतना जरूर होने वाला है कि तुम्हारा मन बिगड़ने वाला है, भावना बिगड़ने वाली है। और जिसकी भावना बिगड़ गई उसको स्वप्न में शांति नहीं मिलती है। इसलिए किसी के प्रति अशुभ भावना मत रखिए, भावना को पवित्र कीजिए ताकि आपको सुख शांति मिल सके और जिंदगी मुस्कुरा कर जी सको। भावना को ठीक करना फ्री का काम है, लेकिन ये फ्री में जो भावना ठीक होती है, फिर भी लोग भावना को ठीक नहीं रख पाते हैं, अपनी भावना बिगाड़ते रहते हैं। कैसे बिगाड़ते हैं भावना लोग? आपके मोहल्ले में, आपकी फरिया में कोई गाड़ी ले आया तो आपकी मन में भावनाएं कई प्रकार की होंगी।
एक आदमी के मन में भावना होती है गाड़ी लाया है, कभी कभी तो बिठाएगा ही, अच्छी बात है, धन्यवाद है, ले आया कभी तो काम आएगा, ऐसी भावना भी है। इसलिए गाड़ी लाओ तो कभी कभी आजू बाजू वालों को बिठाया भी करो, क्योंकि भावना है बैठने की उनकी। ऐसा नहीं गाड़ी छोड़ने मत दो किसी को, ये गलत बात है, छोड़ने दो। अच्छा, दूसरे लोगों की भावना ये भी होती है, गाड़ी लाया है ठीक है, कभी हमको नहीं बिठाएगा लेकिन कम से कम खुद सुखी है, अच्छी बात है। तीसरे पड़ोसी की भावना हो रही है, गाड़ी लाया है, मैं भी गाड़ी लाकर दिखा दूंगा, मैं भी मेरे द्वार पर गाड़ी खड़ी करूंगा, यही थोड़े रुतबे वाला है, इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, इससे अच्छी गाड़ी लाऊंगा। किसी से नहीं कहता है, अपनी पत्नी से कहता, अपने बाप से कहता, अपनी माँ से कहता, अपने बेटे से कहता, अरे तेरे को गाड़ी लानी थी उससे पहले ले आता, तेरे को कौन रोक रखा था, अब वो गाड़ी लाया, अब तू गाड़ी के लिए हैरान है, तू उससे क्यों चक्कर में पड़ा हुआ है, तू ला, आराम से ला, क्या और गाड़ी नहीं है, अच्छी अच्छी गाड़ी है तेरे पास, जो जरूरत हो ले आ, लेकिन उसके लफड़े में क्यों फंसा हुआ, उसके कंपटीशन में क्यों लाना चाहते। अब अपनी परेशानी खुद पैदा कर रहा है ईर्ष्या द्वेष में। लेकिन एक चौथा पड़ोसी रहता, उसके अंदर भावना है कि हे भगवान ये गाड़ी लाया है तो कुछ कर ना कर, मुझे गाड़ी दे ना दे कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो मेरी सुन, इसका एक्सीडेंट ऐसा करा दे, ये और इसकी गाड़ी दोनों खत्म हो जाए। मैं इसको जब देखता हूँ मेरा खून जल जाता है, लोही जल जाता है। कितने लोग ऐसी ईर्ष्या रखते हैं कि देखते ही कहते हैं मेरा 100 ग्राम लोही जल जाता है, 100 ग्राम ब्लड जलता है। तो दिन भर में कितनी बार देखते, बोले पड़ोस में रहता 10 बार देखता है तो 1-1 लीटर खून जला रहे। आखिर लोही तेरे अंदर फैक्ट्री है लोही बनाने की, इतना लोही बनता कहाँ है। झूठ बोलता है कि एक बार देखता हूँ 100 ग्राम लोही जल जाता है। कैसे जल जाता है, क्यों जलाता है, कौन कहता तू अपना लोही जला, काहे के लिए ईर्ष्या की आग में चल रहा है। मत कर ईर्ष्या, रख प्रेम, सुंदरता से रह, कर अपनी उन्नति, कौन तुझको रोका है। अपनी योग्यता का विकास कर और विकास कर, आगे बढ़, अच्छा मकान बना, अच्छी गाड़ी ला। दुनिया की सारी फील्ड खुला पड़ी हुई है। किसी की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करने वाले लोग अपनी उन्नति को ब्रेक लगाते हैं और दूसरे की उन्नति में अशुभ कामना करने वाले लोग अपनी शांति को भी विनष्ट कर देते हैं। याद रखना, दूसरे की उन्नति को देख करके धन्यवाद दीजिए, दूसरे को धनवान देख करके धन्यवाद दीजिए। प्रकृति हर व्यक्ति को कुछ विशेष योग्यता, कला, गुणवत्ता, क्षमता प्रदान करती है। जो लोग उस योग्यता का, उस कला का, उस गुणवत्ता का अपनी जिंदगी में सही प्रयोग करते हैं। आप कितने योग्य हो एक बात, लेकिन अपनी योग्यता का प्रयोग कर पा रहे कि नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। विचार करना। कला विहीन कोई व्यक्ति नहीं है, बहुत कलाएं आप में हैं, उन कलाओं को समझो।